कक्षा 8वीं की प्रश्नावली 7.1। इससे पहले पढ़ा था हमने वर्ग और वर्गमूल। इस प्रश्नावली में दिया गया घन और घनमूल। पहले देखते हैं भाई घन और घनमूल क्या होता है। ठीक है, वर्ग हमने पढ़ा, अपनी जो संख्या दे रखी है उसी का अपने आप से 2 बार गुणा कर देना। घन में क्या होता है, जो संख्या दी हुई है उसी का अपने आप से 3 बार गुणा करना। कितनी बार? 3 बार। जैसे मान के चलिए 1 का घन, तो उस पर हम लगा देंगे 3। 1 गुणा 1 गुणा 1, तो 1 का गुणा 1 1 3 बार करेंगे, कितना आ जाएगा? 1। यदि हम 2 का घन ज्ञात करते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, यानी एक ही संख्या का अपने आप से 3 बार गुणा। 3 का घन, 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27। इसी प्रकार हम 4 का करते हैं, 4 इंटू 4 इंटू 4 बराबर 4 चौके 16, 16 चौके 64। 5 का करते हैं, 5 इंटू 5 इंटू 5, तो कितना आ जाएगा? 125। 6 का घन करते हैं तो कितना आ जाएगा इसका? 216। 7 का घन करेंगे तो कितना आ जाएगा इसका? 343। 8 का घन करते हैं तो कितना आ जाएगा इसका घन? 512। 9 का घन किया तो इसका कितना आ जाएगा? 729। और 10 का जैसे ही हम घन करते हैं तो इसका आ जाएगा 1000। ये हमारा आता है 1 से लेकर 10 तक। अब जब भी हम कितनी भी बड़ी संख्या का हम क्यों ना घन करें भाई, मान के चलिए हम करते हैं 43 का, तो अंत में क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। ऐसे तो करेंगे 4 43, 3 3 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, हमेशा ऐसे ही होगा। हमने कर दिया कितना? 10 का, तो अंत में क्या आ रही है? 0। हम कर देते हैं भाई 32 का, 32 इंटू 32 इंटू 32, तो अंत में क्या आ रहा है? 2। इनका गुणा होगा। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि चाहे हम घन 1 से 10 तक देख लें या फिर आगे कितने भी चले जाएं, तो इकाई के अंक कैसे आते हैं, घन कब पता चलेगा कि बिना हल किए कि ये घन संख्या है या नहीं है, ये कब पता चल सकता हमें? तो उसके लिए हम देखते हैं भाई, देखिए यहाँ पर जब हम 1 का घन किया तो क्या आ गया? 1। 2 का घन कर रहे हैं तो क्या आ रहा है? 8। 3 का 7 आ गया, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, 7 का 3, 8 का 2 और 9 का फिर 9, और यहाँ पर 3 जीरो आ रही हैं। इसका मतलब घन के लिए इकाई अंक, जब घन संख्या होगी, घन के लिए ये बोल देता हूँ घन संख्या, घन संख्या के लिए हमेशा इकाई का अंक देखो 1, 8, 7 और 4, 5, 6, फिर वही 3 और यहाँ पर 2, 1, 3, 4, लगभग सभी आ रहे हैं भैया। तो 1, 8, 7, 4, 5, 6, 3, 2, 9 और यहाँ पर अंत में कितने जीरो आने चाहिए? 3 जीरो आने चाहिए। कितने जीरो आने चाहिए? 3 जीरो आने चाहिए। तो सभी आ गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, केवल जीरो का हमें पता पड़ा है कि भाई 3 जीरो आने चाहिए। बेसम में आने चाहिए 3 या 6 या फिर 9, ऐसे आने चाहिए इसमें, ना कि 2, 4, 6 ऐसे नहीं आने चाहिए। तो ये तो चल गया भाई हमें घन का पता कि घन हम कैसे निकालते हैं। अब हमें कुछ संख्याएं दी हुई हैं, इनकी बतानी है कि क्या ये घन संख्या है या नहीं है। तो हमें इनके करने अभाज्य गुणनखंड। पहले क्या करने? अभाज्य गुणनखंड करने। 216 के करते हैं, तो 2 से 16 6 गुणा 6 गुणा 6 करेंगे, 6 6 36, 36 गुणा 6, यानी कि 6 का ये अतः ये क्या भाई? पूर्ण घन है, क्योंकि 6 का घनमूल क्या है? 2 का घनमूल 6, तो 6 का घन क्या हो गया? 216। 128 दे रखा है। कितना दे रखा है? 128। अगर इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं 2 गुणा 64 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64 और 64 दूनी 28। अब
वर्ग में तो बनाते थे दो दो के जोड़े, लेकिन इसमें 3 के बनाएंगे। एक फालतू बच गया, अगर फालतू बचता है तो इसका मतलब यह है वर्गमूल, यह है पूर्ण घन नहीं है। ये विशेष ध्यान रखना है कि हमें 3 के जोड़े बनाने। 1000 का करके देखिए हम, 10 × 10 × 10, इसका मतलब क्या है, पूर्ण घन है, क्योंकि इसमें 3 के जोड़े बन गए। अब यहाँ 100 में देखते हैं भाई, 100 बराबर 10 × 10, ये तो 2 ही रह गए, इसका मतलब यह पूर्ण घन नहीं है। क्या ये पूर्ण घन नहीं है? पहले इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 46,656, इसके गुणनखंड कर दिए 2 2 3 2 8 2 1 6 6, और यहाँ पर कितने, सॉरी यहाँ पर आएगा 1 6 6 और 6 4 2 5 8 3 2 2 2, यहाँ हो गया 9, यहाँ हो गया 6, 2 9 18 2 1 2, और यहाँ पर 6 2916, 2 1 4 5, और यहाँ हो जाए कितना 8, 729, और 729 कितने का दे रखा है यहाँ पर, 9 का, 9 81 9 9 9 एकम 9। इसके अभाज्य गुणनखंड जो होंगे वो कैसे हो जाएंगे, 46,656 के 2 गुणा 2 गुणा 6 बार तो कितना आ गया 2, एक जोड़ा 2 जोड़ा, एक जोड़े के लिए आ गया 9, कितना आ गया 9, एक जोड़ा 2 जोड़े और 3 जोड़े, क्योंकि 3 के जोड़े बनाने हैं, तो यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ पर तो एक जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा, कोई संख्या फालतू नहीं है, इसलिए यह भी पूर्ण घन संख्या है। केवल 2 नहीं है इसमें से, एक तो कौन सी नहीं है, 128 और 100, ये दोनों पूर्ण घन नहीं है, बाकी 3 संख्या इसमें पूर्ण घन स्थित हैं। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं का गुणा करने पर, क्या करने पर, गुणा करने पर, गुणा की बात कहे या भाग की कहे, वर्ग की कहे या फिर घन की कहे, वर्ग में 2 के जोड़े बनाने और घन में कितने के जोड़े बनाने, 3 के समूह बनाने, और गुणा और भाग में दोनों में हमें करना होगा अभाज्य गुणनखंड विधि से। जोड़ने घटाने के लिए हम भाग विधि का प्रयोग करते हैं, ठीक है। 243, इस 243 करते हैं अभाज्य गुणनखंड। 243 हमें पता था कितने का था, लेकिन है ही नहीं, क्योंकि हमें तो संख्या में क्या करना है, गुणा करना है। 3 और 4 7 और 2 9, 3 का चला जाएगा, 3 8 24 और 3 एकम 3, 3 का फिर चला जाएगा, 27 3 81, 3 का फिर चला जाएगा, 9 3 27, 3 3 9, ये हो गए इसके अभाज्य गुणनखंड। क्या हो जाएंगे, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। देखो एक समूह तो बन गया, लेकिन एक समूह के लिए अभी एक 3 और चाहिए था। क्या चाहिए था, एक 3, क्योंकि 2 तो है, एक और चाहिए 3 बनाने के लिए। यहाँ समूह बनाने के लिए 3 से गुणा करना जरूरी है, इसलिए संख्या को 3 से गुणा करने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाती है। इसका मतलब कितने से गुणा करना, 3 से गुणा करना है। यहाँ 256 दे रखा है, 256 के कर दिया ना अभाज्य गुणनखंड, 2 1 2 और यहाँ पर 128, 2 64, 2 का करेंगे 32, 2 का 16, 2 8, 2 4, 2 2 2। ठीक है, इनके जोड़े बना लेते हैं भाई। कितना कम पड़ गया, 2 एक बार कम पड़ गया। इसके लिए 2 से
गुणा करने पर, कितने पर, एक ही दो तो कम पड़ रहा भाई, दो का गुणा करने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाती है। यहाँ देखिए 72, 2, 36, 2, 18, 2, 9, 3, 3 और यहाँ पर 3 एकम 3, यहाँ जोड़ा 3 तो ऊपर का बन गया, 2 2 वाला बन गया, लेकिन यहाँ नहीं बन रहा। यहाँ 3 से गुणा करने पर 72, 3 से गुणा करने पर 72 एक पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। ठीक है भाई, हर बार मैंने भाषा थोड़ी कम करते हुए लिख दी है। अब ये लिखनी है जितने से गुणा करना, 675, यहाँ 7 5 12 3 18, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 से करेंगे 3 7 21, 3 पंजे 15, 3 से किया तो यहाँ 25, 5 25, 5 एकम 5, यहाँ 3 3 के जोड़ा बन गया, यहाँ एक कम पड़ गया, यहाँ 5 से गुणा, यानी जितने हमें जोड़े में कम पड़ रहे हैं ना, जितने हमें क्या पढ़ने जोड़े में कम पड़ रहे हैं, उतने से ही हमें जोड़े बनाने के लिए गुणा करना है, यानी जोड़ा पूरा करना बस। 5 से गुणा करने पर 675 एक पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। क्या बन जाएगी? पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। एक छोड़ दिया है 100, इसको आप करेंगे कि कितने से इसमें गुणा करें ताकि यह एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। सवाल नंबर 3, इससे पहले सवाल में दिया कि गुणा करना, और यहाँ क्या दिया है, केवल इसमें भाग करना। गुणा करने का मतलब होता है जोड़ना। गुणा कर दिया यानी जिनके जोड़े कम पड़ रहे थे उनको हमने जोड़ा बना दिया, ठीक है, अपनी तरफ से। लेकिन यहाँ का भाग करना, तो जिनके जोड़े नहीं बन रहे ना, जिनके नहीं बने उन सभी का हमें भाग देना संख्या में, ठीक है। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड 81, इसका करते हुए 3 27 3 9 3 3 और यहाँ पर कर दिया 1। इसके अभाज्य गुणनखंड एक जोड़ा बन गया, यहाँ 3 का जोड़ा नहीं बना, ठीक है, इसलिए 3 से भाग देने पर 81 एक पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। बस इसमें इतना ही करना। उसमें जोड़े नहीं बने तो हमने अपनी तरफ से जोड़ दिए, ठीक है। लेकिन अब इसमें फालतू है, जितने जोड़ों के अलावा जो फालतू सबका भाग दे दीजिए। 128, यहाँ भी 135 का देखते हैं। 135 में पहले करते हैं इसका हम अभाज्य गुणनखंड। 3 चौके 12 और 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 15 तिये 45, 3 पंजे 15 और यहाँ 5 एकम 5, 5 तिये 15, 15 तिये 45, 15 तिये 135। ये तो बन गए 3 3 के जोड़े। यहाँ 5 का जोड़ा नहीं बना, यहाँ 5 का युग्म नहीं बना, इसलिए 5 से किसको भाग दे रहे हैं? 5 से 135 को भाग देने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। क्या बन जाएगी? पूर्ण घन, सॉरी वर्ग तो हमारा चल ही नहीं रहा, पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। एक और कर देता हूँ, कोई सा भी 704 का ले लेते हैं। इसके अभाज्य गुणनखंड की है, 2 से हो जाएंगे, 2 तिया 6, 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4, 2 से 17 यानी 176, 2 से करेंगे 8 और ये 8, फिर भी कर सकते हैं 44, 44, 2 1 22, फिर 2 से किया 11, 11 एकम 11, एक जोड़ा 2 जोड़ा, ये तो बन गया। बच्चा कौन सा फालतू का? हमारा 11, 11 का जोड़ा नहीं बना।
इसलिए 704 को 11 से भाग देने पर एक पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। यानी जो फालतू है ना वही करना है। उसमें 2-2 को जोड़े बनाए थे वर्ग में, यहाँ 3-3 के बना रहे। फर्क इतना ही है बस, दोनों ही चीज़ें एक जैसी हैं। 2 सवाल जो छोड़ दिए गए हैं 128 और 192 का आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे और फिर बताएंगे कि इनमें कितने कितने का भाग लगे जिससे कि यह संख्या पूर्ण घन बन जाए। परीक्षित में प्लास्टिन का एक घनाभ है उसके पास में, जिसकी भुजाएं दे रखी हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है, इन कई घनों को मिलाकर कई घनाभों से मिलकर क्या बनाना है, एक घन बनाना है। तो ध्यान रखना, एक आकृति से जब हम दूसरी आकृति को परिवर्तित करके बनाते हैं, जैसे मिट्टी से ईंट को बनाना और प्लास्टिक की कोई भी चीज़ है उससे कई तरह के बर्तन बना देना, ये सभी की सभी उनके आयतन से संबंधित होते हैं। किससे होते हैं? आयतन से संबंधित होते हैं। घनाभ की भुजाएं, लंबाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई दे रखी है उसकी कितनी? 2 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी दे रखी है उसकी? 5 सेंटीमीटर। इन कई घनों से मिलकर क्या बनाना? घनाभ बनाना है। घनाभ का आयतन L, B और H, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, 5 × 2 × 5, 5 × 2 × 5। लेकिन हमें क्या बनाना है? घन बनाना है। घनाभों से मिलकर घन का बनाना। तो घन का आयतन क्या हो जाएगा भाई? भुजा इंटू भुजा इंटू भुजा, यही होना चाहिए ना, भुजा इंटू भुजा इंटू भुजा आयतन। लेकिन हमें और घनाभ चाहिए, इसलिए हमें कितना दे रखा था? 5 × 2 × 5। घनाभ को घन बनाने हेतु अभाज्य गुणनखंड में प्रत्येक अंक के 3 समूह के रूप में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 3-3 के रूप में होना चाहिए। या 5, 2 इंटू, इसलिए 5 × 2 इंटू ये तो दिया गया है। अब हमें 1, 5 और चाहिए, 1, 2, 3 हो जाएंगे। एक तो ये ले लिया। 2 कितने चाहिए? 2 × 2, ये 2 बना देंगे, इससे जोड़ा, और ये 5 बनाएगा, इन दोनों से जोड़ा। अब हमने 2 × 2 × 5 से गुणा किया। इसका मतलब हमें 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, इसका मतलब हमें 20 घनाभ की आवश्यकता होगी। और इन सब का एक ही जोड़ बता देता हूँ आपको। जब हमें घन बनाने में जो संख्या में दी हुई है मल्टीप्लाई में, गुणा में, या फिर अभाज्य गुणनखंड करने पर उन सब के 3-3 के समूह बनाने, यदि कम पड़ता है तो वो अपनी तरफ से जोड़ेंगे और उसी की हमें क्या होती है? आवश्यकता होती है। इसलिए 20 घनाभ और चाहिए, तब जाके हम क्या करेंगे? एक घन का निर्माण कर सकते हैं।